दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र यादव आप सभी का अपने चैनल शैलेंद्र WPL में स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगर बातें आपको अच्छी लगें तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो डायरेक्ट सेलिंग पर है। और डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों जैसे आम जनजीवन में आपने देखा होगा तमाम जगह रिजर्वेशन की बात कही जाती है, आरक्षण जिसको बोलते हैं। तो मेरे मन में एक विचार आया, मैंने सोचा कि क्या डायरेक्ट सेलिंग में भी कोई रिजर्वेशन होता है, आरक्षण होता है? ऐसा तो नहीं है कि वहां पे भी रिजर्वेशन हो, आरक्षण हो, जैसे हम अपने आम जनजीवन में देखते हैं कि तमाम तरह का रिजर्वेशन होता है कई जगह पे। तो आइए दोस्तों आज इसको भी समझते हैं कि वाकई में डायरेक्ट सेलिंग में हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, हमारी मानसिक स्थिति को देखते हुए, हमारी शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए, हमारी शारीरिक स्थिति को देखते हुए क्या रिजर्वेशन यहाँ पर भी मांगा जाता है, यहाँ पर भी रिजर्वेशन होता है? आइए इसको समझते हैं। दोस्तों अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मांगा जाता, जबकि इसके जस्ट अपोजिट दूसरी तरफ हम अपने आम जनजीवन में देखें अगर, तो आप देखिए जब एक युवक जब वो 18 साल का पूरा हो जाता है, सबसे पहली चीज कि 18 साल से पहले वो किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, अगर वो अप्लाई कर भी सकता है, जैसे आवेदन करने की भी एक समय अवधि होती है और आवेदन आप कब तक कर सकते हैं इसकी भी एक समय अवधि होती है। यानी एक समय अवधि के बाद आप उस नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर प्राइवेट नौकरी की मैं बात करूं तो वहां पर भी कई तरह का आरक्षण मांगा जाता है, रिजर्वेशन होता है, कई तरह की बातें बोली जाती है कि वाकई में आप देखिए, आपने देखा होगा प्राइवेट नौकरियों में कई जगह आरक्षण देखा जाता है, आरक्षण दिया जाता है। अगर आपकी मानसिक स्थिति ज़्यादा बढ़िया है, आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं, आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर नॉलेज है, तो आपको वो जॉब आसानी से मिल जाएगी। जबकि उसके दूसरी तरफ अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की दोस्तों बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग में रिजर्वेशन दूर दूर तक नहीं। यहाँ पर आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपने हायर एजुकेशन ली है, आप MBA हैं, आप BTech हैं, आप MTech हैं, आप हाई स्कूल पास हैं या हाई स्कूल फेल हैं, आप कक्षा 8 तक पढ़े हैं, आप 2 क्लास पढ़े हैं, आप बिल्कुल नहीं पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इवन यहाँ तक अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की दोस्तों बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग में हर एक बंदा, हर एक व्यक्ति कामयाब हो सकता है और यहाँ पर रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में केवल एक व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता जो गूंगा हो, क्योंकि बोलना पड़ेगा, बोल नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों अगर बात आती है काम करने की तो रियल में मैं आपको बताऊं, अगर वो गूंगा व्यक्ति भी चाहे, अगर उसके सपने बड़े हैं तो एक गूंगा व्यक्ति भी डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हो सकता है। कैसे? उसके साथ 2 बोलने वाले आ जाएंगे और वो कामयाब हो जाएगा निश्चित रूप से। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय है दोस्तों, यहाँ पर रिजर्वेशन का कोई अर्थ नहीं है। आप लंबे हैं, आप छोटे हैं, आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके सपने अगर हैं, आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। रिजर्वेशन से कोई लेना लादना नहीं, रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं। आप कम पढ़े लिखे हैं और आपके साथ कोई ज्यादा पढ़े लिखा व्यक्ति है जो आपके साथ काम करना चाहता हो, काम कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप उनके माध्यम से अपनी एजुकेशन को बढ़ा लेंगे। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैं हाई स्कूल पास हूँ, मैं केवल हाई स्कूल पास हूँ और मेरे साथ
2 बीटेक किए हुए 2 इंजीनियर ज्वाइन हो जाएं, तो सोच के देखिए मैंने अपनी एजुकेशन बढ़ा ली कि नहीं बढ़ा ली। इसका मतलब मेरे पास बीटेक की डिग्री हो गई, यानी मैं हाई स्कूल पास व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे साथ जो लोग आ गए उनके माध्यम से मैंने अपनी एजुकेशन को बढ़ा लिया। मान लीजिए मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मैं पैर से विकलांग हूँ, लेकिन मेरे साथ 2 हिष्ट पुष्ट नवयुवक आ गए काम करने के लिए, हाथ मिलाया उन्होंने मेरे साथ। तो सोच के देखिए मैंने उनके माध्यम से अपनी कार्य क्षमता और अपनी शारीरिक क्षमता को भी बढ़ा लिया। सोच के देखिए दोस्तों, कहने का मतलब डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी तरह के रिजर्वेशन का कोई अर्थ नहीं है। आप हैंडीकैप्ड हैं, आप गूंगे हैं, आप बोल नहीं पाते हैं, आप चलने में असमर्थ हैं, हर एक व्यक्ति कर सकता है।